फिल्म का बनना, यानी रे डायग्राम द्वारा इमेज कैसे बनता है बताइए। तो बताया था कि कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं। कौन कौन सा? एक, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे यानी अनंत पे। दूसरा, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच। तीसरा, सेंटर और फोकस के बीच। तीसरा, सेंटर पर। तीसरा, सेंटर पे। चौथा, सेंटर और फोकस के बीच। फिफ्थ जो हो जाएगा फोकस पे, और 6 जो हो जाएगा फोकस और कोर के बीच। ठीक है, तो क्या हो गया? अब पहला क्या केस है? सबसे फर्स्ट कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द इनफाइनाइट, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हैं। तो रे डायग्राम बनाने का ये रूल्स है, ये बताया था हमने कि कभी भी इमेज फॉर्म होने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत होती है। तो उसमें से जो होता है, जो पहला रेज होता है वो हमेशा जो मेन एक्सिस होता है, मुख्य अक्ष कौन होता है, मेन एक्सिस, यानी जो सेंटर से कोण को मिलाने वाली लाइन को ही बोलते हैं मेन एक्सिस। तो मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कौन सी? जो 1 रेज होती है इमेज बनाने के लिए, फर्स्ट रेज, वो क्या होती है? हमेशा मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए पहली लाइन रही है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और हमेशा रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होते हुए जाती है, फर्स्ट वाली है। सेकेंड रेज होता है वो हमेशा पोल से जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, टकराती है और नीचे की तरफ आती है। अब रही बात कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज को भी हमने बताया था कि इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, इधर फिर होता है पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव। तो जब भी जो इमेज होता है वो ऊपर की तरफ बनता है, यानी जो मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ जब भी हमारा इमेज बनेगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, और जब नीचे की तरफ बनेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला केस है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा जो देख रहे हैं इमेज जो बन रहा है वो फोकस पे। इमेज कहाँ बनता है? जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को काटेंगी या ऐसा लगेगा कि काट रही है, काटती प्रतीत होती है, वहीं पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, यानी इमेज बनता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रेज कहाँ काट रही है, फोकस पे। यानी जब ऑब्जेक्ट को हम अनंत इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बन जा रहा है, फोकस पे। ये चीज़ें हमने बताई थी कि जैसे जितना ही दूर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉनकेव मिरर में, उतना ही नज़दीक में क्या बनता है, इमेज बन जाता है कॉनकेव मिरर के नज़दीक। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास करते जाएंगे उसका इमेज क्या होता जाएगा, दूर बनता जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला केसेस क्या हो जाएगा। अब देखिए, तो सबसे पहले बार जब ऑब्जेक्ट अनंत पे था यानी इनफाइनाइट पे था तो इसकी इमेज की बात करते हैं। तो इसकी इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो कहाँ पे बनी है, फोकस। कहाँ बनी है, फोकस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसकी साइज। साइज देख रहे हैं बिल्कुल ये पॉइंट के बराबर है, यानी बिल्कुल डिमिनिश्ड है। तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इसका नेचर कैसा बन रहा है, तो नेचर कैसा बन रहा है, तो एक तो ये फोकस पे बन रहा है और हमेशा क्या बनेगा, नीचे की तरफ, यानी ये जब पोल है, पोल से नीचे होते हैं, यानी मेन एक्सिस और मेन एक्सिस से नीचे होता है तो उल्टा, यानी नीचे की तरफ होता है, उल्टा बनेगा। यानी कैसा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि मिरर के सामने बन रहा है तो बिल्कुल ही हमें दिख रहा है कि ये रेज काट रही है। पीछे की तरफ ऐसा नहीं लग रहा है कि काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे हमने बता दिया, इन्वर्ट हो गया, रियल हो गया। और कैसा बन रहा है, बिल्कुल छोटा बन रहा है। हो गया। नेक्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट अनंत और वक्रता के यानी सेंटर के बीच, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर के बीच होता है तब कैसा होता है, तो तब कहाँ बनता है, हमने बताया था कि जितना दूर है फोकस पे बन गया, इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे। अब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच हो जाए तो फोकस से इधर खिसकेगा, दूर खिसकेगा, यानी मिरर से दूर होता जाएगा तो फोकस और किसके बीच बन जाएगा, सेंटर के बीच। तो देखिए क्या पे है, ऑब्जेक्ट को हमने ये रखा तो बताया था कि फर्स्ट रेज हमेशा क्या होगी, मेन एक्सिस के पैरेलल में जाएगी। मेन एक्सिस से पैरेलल होकर हमेशा फोकस से जाती है। तो फर्स्ट वाली जो रे हो गई मेन एक्सिस से पैरेलल होकर फोकस से जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, सेकंड जो रेज हो जाती है, सेकंड जो रेज जाती है वो पोल से रिफ्लेक्ट होकर हो जाती है। और जहाँ पे दोनों रेज एक दूसरे को काट रही है वही क्या बन गया, इमेज। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ, यानी मेन एक्सिस से मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ क्या हो रही है, दोनों रेज एक दूसरे को काट रही है। कहाँ पे, सेंटर और फोकस के बीच में। तो हमने बताया था कि जब सेंटर और
नेगेटिव बनेगा यानी उल्टा बनता है। इमेज कैसा बन गया? उल्टा। यानी हम मान के चलिए हम ऑब्जेक्ट को ए बी रखें, ऊपर ए है नीचे बी है, तो क्या बन जाएगा? उल्टा, यानी बी और ए बन जाएगा। कैसा बन रहा है? यहाँ पे भी देखना है कि ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? यहाँ पे कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। दूसरा नेचर कैसा बन रहा है? फिर से ये इन्वर्ट बन रहा है। और कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। पोजीशन कहाँ पे कहाँ रखे थे? तो इनफाइनाइट नहीं, जो इमेज है, इमेज का पोजीशन कहाँ बन रहा है? तो सेंटर और फोकस के बीच, तो बिटवीन क्या लिखेंगे? सेंटर एंड फोकस, सेंटर एंड फोकस, ठीक है, इन्वर्ट और रियल। तो नेक्स्ट थर्ड है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है, यानी फर्स्ट हमने देख लिया था, फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो? अनंत पे यानी इनफाइनाइट पे। सेकंड इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, सेकंड हो गया। थर्ड कहाँ आएगा? अब सेंटर पे। तो जैसे सेंटर पे आया यानी ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? धीरे धीरे मिरर के पास जा रही है, तो उसका जो इमेज क्या बनेगा? धीरे धीरे मिरर से दूर होता जाएगा। तो जब सेंटर पे बनेगी, यानी जब इनफाइनाइट पे बन रहा था तो फोकस पे, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच बन रहा था, सेंटर और फोकस के बीच। सेंटर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पे ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था कि फर्स्ट रेज हमेशा क्या होगी? मेन एक्सिस के पैरेलल होगी, और पैरेलल होके किससे होके जाएगी? फोकस से। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रेज जाके फोकस से होगी। सेकेंड रेज जो होगी वो हमेशा पोल से होके जाएगी, और क्या होगी? नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होके आएगी। अब ऐसा कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो रेज है और ये नीचे जब रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो कितने कहाँ तक हमको ले जाना है? यहाँ से यहाँ तक ले जाना है और उसको ऊपर करना है कि क्या करना है? तो एंगल यहाँ मैच देखते हैं कि ये वाला जो एंगल बनता है ना, उतने ही एंगल के बराबर ये वाला एंगल होना चाहिए, और उसी से होकर रेज ये वाली जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसी से होकर, क्योंकि हमने बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जो मिरर होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे वर्क करती है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने बताया था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझिए ये एंगल आई है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, यानी एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर जब भी सेम होगा उस हिसाब से ये रेज जाएगी। हमने अंदाज से बना दिया है, आप लोग मेजर करके बनाइएगा। तो देख रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखे हुए हैं तो इसका इमेज भी कहाँ फॉर्म हो रहा है? सेंटर पे ही हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? उल्टा, यानी ए बी है तो ये कैसा बन जा रहा है? बी है, इनवर्ट। और किधर बन रहा है? पोल जो एक्सिस है उसके नीचे साइड बन रहा है, ठीक है। तो नीचे साइड का मतलब इन्वर्ट ही बनेगा, उल्टा। तो जो इमेज होगी इसकी पोजीशन क्या लिखेंगे? एट सेंटर। कहाँ पे बन रहा है? सेंटर पे, ठीक है। इसका साइज क्या होगा? सेम साइज, लगभग ऑब्जेक्ट के सेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सेम हो जाएगी। नेचर कैसा हो रहा है? तो फिर से ये कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है, हमने बता दिया। इधर जो होगी रियल में देखो ऑब्जेक्ट, ये जो रेज है वो काट रही है, हाँ, यानी लेफ्ट साइड बन रहा है, रियल में रेज काट रही है, तो क्या बन रहा है? रियल इमेज बन रहा है। फिर कैसा बन रहा है? वो इन्वर्ट बन रहा है, उल्टा इन्वर्ट लिख देंगे, ठीक है। इमेज का ये नेचर होगा। नेक्स्ट जो होगा वो 4 पॉइंट होगा। अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर तक रख दिया, अब जो 4 वाला जो हमारा कंडीशन होगा वो कहाँ रखेंगे? सेंटर और फोकस के बीच में। तो हमने जो ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और फोकस पर रख दिया, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर एंड फोकस, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है, बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो क्या हो जाएगा? फिर से हमने बताया कि जो इसका फर्स्ट रेज होगा वो क्या होगा? ये मेन एक्सिस के पैरेलल होके जाएंगे, पैरेलल होके गया और फोकस से होके गया। सेकंड जो रेज होगा वो पोल से टकराएगी, पोल से रिफ्लेक्ट हुआ और वापस चली गई उसी मीडियम में। तो क्या होगा? ये हो गया एंगल आई, ये एंगल आई, उसी एंगल के लगभग सेम बनाएंगे। तो उसी एंगल के लगभग सेम बनाएंगे तो ये वाली जो रेज होगी, जहाँ पे दोनों रेज मिलती है वहीं पे क्या बन जाता है? इमेज बनता है। यहाँ पे जो दोनों रेज मिल रही है वो कहाँ बन रही है? सेंटर से बाहर की तरफ, यानी इनफाइनाइट और सेंटर के बीच। हमने बताया कि जब इधर था, यानी जब हम इनफाइनाइट और सेंटर के बीच जब ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रहा था? सेंटर और फोकस के बीच। अब जब यहाँ पे हम सेंटर और फोकस के बीच जो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं,
इसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच। तो क्या हो जाएगा, इमेज का जो पोजीशन हो जाएगा वो कहाँ बनेगा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। ठीक है, साइज कैसा बन रहा है, देखो ये बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट इससे कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, इनलार्ज, इनलार्ज बन रहा है। और इसका नेचर कैसा बन रहा है, फिर से ये अगेन अपोजिट उल्टा बन रहा है, इन्वर्ट बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल एंड इन्वर्ट। क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी कि कैसे जो होता है कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होते हैं। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है ज़्यादातर से रे डायग्राम में। रे डायग्राम आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो 5 वाला केस। अब आप लोग बताइए 5 वाला केस क्या हो सकता है। जो कंडीशन है वो क्या है ऑब्जेक्ट का, कि जब वस्तु जो ऑब्जेक्ट है फोकस पर रखी गई, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, फोकस। हमेशा हम देखिए ऑब्जेक्ट को ए और बी माने कि ए बी क्या है, कोई साइज की ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको हम फोकस पे रखें तो इस तरह की इमेज कहाँ बन रहा है, रे डायग्राम से। तो हमने बताया था फर्स्ट रेज हमेशा किधर से गई, यानी बिल्कुल मेन एक्सिस के पैरेलल आई, और कहाँ से गई, फोकस से। सेकंड जो रेज है वो पोल से रिफ्लेक्ट होकर नीचे है। तो ये देखिए ये दोनों रेज कहीं भी आपस में एक दूसरे को मिलेंगे नहीं, बिल्कुल एक पैरेलल होती जा रही है। मीन्स ये कहा इसका इमेज कहाँ बनेगा, बिल्कुल इनफाइनाइट, अनंत पे बनेगा। तो आप देखे थे पहले जब अनंत पे ऑब्जेक्ट को रखे थे तो उसका जो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। और जब फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ बन गया, अनंत पे, यानी इनफाइनाइट पे। यहाँ देखिए कहीं भी रेज मिल नहीं रही है, यानी इनफाइनाइट पे बनेगा। तो इसका जो इमेज है, इमेज का पोजीशन कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट। कहाँ हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, फोकस पे, जब हमारी वस्तु फोकस पे रहेगी। इसका साइज क्या बनेगा, यानी अनंत पे है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, यानी वस्तु से बहुत ज्यादा, ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है नेचर। अब इसकी नेचर कैसी होगी, ये भी नीचे की तरफ ही है, नेगेटिव बनेगा, यानी उल्टा ही बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, इधर मिरर के सामने ही बन रही है, रियल बनेगा। ये भी कैसा हो जाएगा, इनवर्ट एंड रियल। कैसा बन जाएगा, इनवर्ट एंड रियल। नेक्स्ट जो कंडीशन है, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में। कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के। 6 वाला ये कंडीशन था, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। जब ऑब्जेक्ट को व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब क्या होगा, देखिए फोकस है और ये पोल है, फोकस और पोल के बीच हमने रख दिया। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है ए बी है, इसका फर्स्ट रेज किससे रिफ्लेक्ट, यानी एक्सिस के पैरेलल रही, और कहाँ से आई, फोकस से होते हुए आई, और सेकेंड रेज कहाँ से आई, इसके पोल से होते हुए नीचे टकराई। एंगल इसका यही बनाते हैं, सेम होता है। अब देखते हैं ये भी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि यदि दोनों रेज को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेगी, यानी मिलती हुई प्रतीत होंगी। ऐसा नहीं है कि रियल में मिल रहा है, पीछे की तरफ हम इमेजिनरी लाइन खींच के देख रहे हैं कि पीछे की तरफ लग रहा है ऐसा मिल रहा है। देखिए पीछे की तरफ, इधर तो आगे तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों रेज को हम पीछे की तरफ यदि खींच के ले जा रहे हैं तो कहाँ बन जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों रेज मिल जाएगी। और इमेज कहाँ बनता है, जहाँ दोनों रेज मिलती है। तो दोनों रेज जहाँ मिल रही है पीछे, वहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इसकी पोजीशन यानी इमेज की पोजीशन कहाँ बन जाएगी, तो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन जाएगी, बिहाइंड मिरर। कैसा, कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बन रहा है। दूसरा साइज क्या बन रहा है, ये भी क्या हो रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। क्या लिखेंगे, इनलार्ज, इनलार्ज लिखेंगे। नेचर कैसा होगा, अब देखिए ये पोल के ऊपर ही बन रहा है, ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव, यानी उल्टा बनेगा या सीधा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा, यानी ये बिल्कुल कैसा बनेगा, इनलार्ज, यानी ये इनवर्ट। रियल बनेगा नहीं, रियल तो नहीं बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, इमेजिनरी, और इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट, यानी सीधा। इमेजिनरी और, ठीक है, इमेजिनरी क्यों, क्योंकि पीछे ये मिलता हुआ रेज इसका बनता है। ठीक है, इसको हम मिल
मिला के देख रहे हैं, वास्तव में नहीं मिल रहा है, हम अपने से खुद से देख रहे हैं कि क्या पीछे कहीं की तरफ मिलती हुई जा रही है। तो क्या बन गया, इमेजनरी हो गया, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कॉनकेव मिरर द्वारा, कॉनकेव मिरर से जो रे डायग्राम द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसे फॉर्म होता है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अवतल दर्पण के यूज क्या क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर के यूज क्या होते हैं। तो पहला देखेंगे, इसके दो टाइप के बिहेवियर को देखेंगे, एक देखेंगे लाइट बिहेवियर को और एक इमेज बिहेवियर को। तो क्या क्या यूज होता है, पहला होता है टॉर्च में, हेडलाइट में, सोलर कुकर में या प्रज्वलक में। ऐसा क्यों होता है टॉर्च में, हेडलाइट में? तो हमने बताया था कि टॉर्च में मान के चलिए ये क्या है, ये हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एक यहाँ बल्ब लगा दिया जाता है। अब बल्ब से जब भी रोशनी आएगी, बल्ब जलेगा तो ये क्या होगी, इससे क्या होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी इधर, फिर ये निकलेगी, रिफ्लेक्ट होके इधर, फिर रिफ्लेक्ट होके इधर, यानी एक जगह क्या होगा, बिल्कुल कन्वर्ज होगा। लाइट क्या हो जाएगी, एक जगह कन्वर्ज हो जाएगी। ये जो होता है मिरर लगा होता है, मिरर के टॉर्च में मिरर जो लगा होता है कॉनकेव मिरर, और इसके साइड में क्या कर दिया जाता है, साइड में जो फाइबर वगैरह लगा दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन में ये बचे नहीं, टूटे नहीं। कौन सा, मिरर्स पर यदि कुछ भी लग जाता है तो टूटे नहीं, इसीलिए ऊपर से उसको फाइबर से कवर कर दिया जाता है। बाकी जो अंदर होता है ना, तो वो क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है, यानी अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यही वाला सेम कॉन्सेप्ट होता है हेडलाइट में भी। हेडलाइट में भी जो होता है, गाड़ियों में यही चीजें होती है, उसमें कॉनकेव मिरर लगा होता है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा उसमें स्टिकर इसलिए लगा देते हैं ताकि जो लाइट होगी वो ऊपर की तरफ ना जाए, यानी बाहर ना जाए, वो बिल्कुल एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट हो। नीचे क्या है, सोलर कुकर में सेम यही कॉन्सेप्ट है। सोलर द्वारा जो लाइट बन रही है उसमें क्या कर देंगे हम, यही फिर से क्या लगा देंगे, कॉनकेव मिरर। जब कॉनकेव मिरर लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत सारी जो रेज हो जाएगी वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी। जब बहुत सारी रेज एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, अब उस पर कुकर रख दीजिए, पका दीजिए खाना, है ना। तो ऐसा क्या हो जाएगा, सोलर कुकर में भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, प्रज्वलक। प्रज्वलक मतलब वो जो होता है पेपर जिससे जलने लगती है। अब यहाँ पे जब लाइट एक जगह ये कन्वर्ज हो गई, यहीं पे यदि हम पेपर कोई रख दिए, बताइए इतना ज़्यादा ये रेज है तो क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, ये हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा और क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, इसका इमेज बिहेवियर। इमेज मतलब इसका इमेज कैसा बनेगा, इसमें हमने बताया हमेशा इसका इमेज जो होता है कॉनकेव मिरर में, वो छोटे को बड़ा कर देता है। इसीलिए जो शेविंग मिरर होती है, दाढ़ी बनाने वाला जो होता है सैलून में जो मिरर, वो कॉनकेव मिरर होता है। वो क्या होता है, एक एक चीज को एकदम दिखा देता है, बिल्कुल क्लियर करके, यानी बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट डॉक्टर जो होते हैं, यानी डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, ईएनटी यानी ईयर नोज एंड थ्रोट, आँख कान और जो गले के जो डॉक्टर होते हैं वो किसका यूज करते हैं, ये कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि दांत में प्रॉब्लम हो या गले में प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम है बिल्कुल उसी पॉइंट को ये जूम करके दिखाता है, यानी ये इमेज को बड़ा करके दिखाएगा उस पॉइंट को। इसीलिए इसका डेंटिस्ट जो होते हैं वो किसका यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट जो होता है ऑपरेशन थिएटर में देखते होंगे और ओटी वगैरह में, तो जो डॉक्टरों के पास ऐसे जो लैंप टाइप का ऐसे लगा होता है, लैंप, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। ये ऑपरेशन थिएटर, मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ लेटा है, तो इधर के साइड देखते हैं तो दोनों साइड ये क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है। ठीक है, तो इसमें भी किसका यूज होता है, लगभग कॉनकेव मिरर का यूज होता है, क्योंकि बिल्कुल ये क्या हो, जिस पॉइंट पे ऑपरेशन होना है या जिस चीज को बिल्कुल उसी चीज को ये क्या करे, फोकस दे और उसी का इमेज क्या बनाए, बिल्कुल सही तरीके से बनाए। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किसमें होता है, कॉनकेव मिरर में।